पर्दे बैठे हैं साहिल जी, मैं हीरो है हमारी फिल्म की। मैंने इसमें एक छोटा सा रोल किया है पुलिस कमिश्नर का, कि जब मैं देखता हूँ कि उस परिवार में इतनी चीज़ें उलझ रही हैं, मेरे पास रिपोर्ट आती है और उसके बाद मैं उनको सलाह देता हूँ कि इसके पहले कि कोई कानूनी कार्रवाई हो, आप लोग इसको आपस में ही सुलझा लीजिए, जो पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए कि पहले वो समझाए कि ठीक ठाक कर लो अपने आप, नहीं तो हमारे पास डंडा भी है। तो उसके बाद उसकी नौबत नहीं आती है, परिवार में वो लोग आपस में ही सब ठीक ठाक कर लेते हैं और फिर मैं उन लोगों को बुला के मुबारकबाद देता हूँ कि जैसा मैंने समझाया था आप लोगों ने वो किया। फिल्म में जो स्टार कास्ट है, मदरसा जी पे बड़ा नाम है, और भी कलाकार क्या कहना चाहेंगे? मदरसा जी का बहुत नाम है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे वो और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगी, बिकॉज एक तो वो दिखने में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, सब खूबियाँ उनमें हैं। और अब तो मिथुन चक्रवर्ती जी की डॉटर इन लॉ है, बहू हैं, तो और भी लोगों का उन पर ध्यान जाता है। तो मुझे विश्वास है कि वो आगे बहुत अच्छे काम करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों ने अमेज़न प्राइम पे एक वेब सीरीज आने वाला है, आप तो क्या कहना चाहेंगे कि आज के ज़माने में थिएटर पे लाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है? ओटीटी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे रिकवरी भी हो जाता है और हर तरह से सुटेबल रहता है वो चीज़। देखिए, ओटीटी से थोड़ा सेफ हो जाता है। ओटीटी से ये पता लग जाता है कि इस फिल्म पे कितने हमको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें डाउट नहीं होता है, उसमें ये नहीं होता कि टिकट बिकेंगी या नहीं बिकेंगी। लेकिन फिल्म का तो ये होता है कि बिकेगी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिल्म रिलीज़ ज़रूर करनी चाहिए। मैं समझता हूँ जो मज़ा थिएटर में बैठ के देखने का है फिल्म, वो घर में बैठने में देखने का नहीं है, क्योंकि लोग अचानक जो है, अचानक लोग क्या करते हैं कि फिल्म देखते देखते वो कह देते हैं हाँ भाई ज़रा कॉफ़ी बनाओ, हाँ तो कहते हैं हाँ भाई खाना लगा दो, फिर एक कहता है भाई मैं तो नहाने जा रहा हूँ थोड़ा पॉज कर दो। तो एक जो 2 घंटे की फिल्म होती है उसको देखने में लोग 10 घंटे लगा देते हैं, तो वो फिल्म का असर जो है दिमाग से मिट जाता है। और लोगों का जो करतूत, फिल्म का नाम है, लोगों का जो करतूत है, जो रवैया है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, उसके रहते आज के दौर में खासकर कभी बैकवर्ड कर रहे हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बात करें तो धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचा के प्रमोशन करना ये कहाँ तक गलत है? क्योंकि धार्मिक आप कितने गाने गा चुके हैं तो आपको धर्म का पूरा नॉलेज है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो पब्लिक की तरफ से बाइकआउट हो रहा है, मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। किसी पर्सनल स्टेटमेंट को लेकर आप लोग किसी फिल्म को बाइकआउट करें जिसमें कम से कम 250 लोगों ने काम किया है। जब एक फिल्म बनती है तो उसमें 250 परिवार जुड़ते हैं, तब जाके वो फिल्म कंप्लीट होती है। तो आप एक आदमी के स्टेटमेंट के कारण उन 250 लोगों को तकलीफ दें, ये बिल्कुल मुझे तो समझ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का स्टेटमेंट आपको नहीं पसंद आया तो आप उसके बारे में बोलिए, लेकिन आप पूरी फिल्म के बारे में कुछ ना बोलिए। फिल्म को देखिए, और अगर फिल्म में आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो ऑब्जेक्शनेबल है तो ज़रूर ऑब्जेक्ट करिए। तो बाइकआउट से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी असर होता है? अरे तो होगा ही भाई, अब जब फिल्म लोग देखेंगे नहीं तो म्यूज़िक कैसे सुनेंगे? म्यूज़िक फिल्म के अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी है। तो इसलिए म्यूज़िक जो है वो फिल्म का हिस्सा है, म्यूज़िक अलग नहीं है। तो फिल्म चलती है तो म्यूज़िक भी चलता है। तो सर ये नई चीज़ है या आप इतने सालों से जुड़े हुए इंडस्ट्री से, कभी पहले भी ऐसा हुआ था इस तरह का माहौल, लोग बाइकआउट कर रहे हैं फिल्म को, या इस तरह का माहौल हुआ था कि किसी ने कुछ बोला और उस नाराजगी लोगों को जाहिर की? पहले लोग इस तरह के स्टेटमेंट अगर दे भी देते थे तो ये हमारा जो सोशल मीडिया है वो उन दिनों नहीं था, तो लोगों के घर घर तक वो बात नहीं पहुंच पाती थी। अच्छा, और प्रेस वाले भी ऐसे थे, मीडिया वाले, वो कहते थे यार इसको मत छापो यार, अगर इस एक्टर ने ऐसा बोल दिया, इस हीरोइन ने ऐसा बोल दिया, इसको रहने दो यार, मत छापो, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। खुद ही उसको सेंसर कर दिया करते थे। लेकिन आज तो हर इंसान जो है वो अपने न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर है। वो तो जो चाहता है सुबह छाप देता है बिना किसी से पूछे, क्योंकि वो चीफ एडिटर है अपने न्यूज़पेपर का, जो मन में आया लिख दिया। अरे भाई, हम लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए, लिखने वाले को भी और बोलने वाले को भी संवेदनशील होना चाहिए। हर हीरो को, हीरोइन को ये सच में नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान का दर्जा उन्हें मिल गया है। वो भी इंसान ही है और उनको हम लोगों ने, पब्लिक ने पसंद करके एक दर्जा दिया है कि हम उनको बहुत प्यार करने लगे। उस प्यार का गलत फ़ायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए, कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो दूसरे को बुरी लगे। और ये जो हाल फिलहाल में धार्मिक संवेदना को ठेस पहुंचा
खासकर जो प्रमोशन करते हैं लोग, उसके हम क्या कहना चाहेंगे कि ये करना लेकिन खाना गलत मांगते हैं आप कि फिल्म प्रमोशन की जरूरी नहीं कि आप ऐसा कुछ करें, अगर फिल्म अच्छी कंटेंट है तो ऐसे भी लोग देखते ही हैं। फिल्म अच्छी हो तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिल्म आई थी अभी कश्मीर फाइल, किसको पता था कहाँ से आ गई वो फिल्म? हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था, लेकिन आगे उसने तूफान मचा दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो लोगों को इतना असर किया कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसी सच्ची घटनाएं हुई थी, उसका कितना असर हुआ। तो इसलिए फिल्मों में अगर कोई सही कंटेंट हो, असली बात हो, जैसे करतूत में बहुत अफेक्टिव एक सही बात है, जिसको लोग देखेंगे तो उससे आकर्षित होंगे और कुछ पता नहीं कि ये भी कश्मीर फाइल की तरह इसकी हवा चल रहा है। सर आपने चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में अनूप जी के अलावा और भी कलाकार जो मौजूद बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सब्जेक्ट इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से? ये देखिए एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है। जो गरीब लड़की है, घर में खाने के प्रॉब्लम से पैसे नहीं है, सडनली कुछ इस तरह सा एक्सीडेंट होता है कि उसकी शादी होती है मुंबई के रिच मैन से, बिजनेस मैन से। आपका लड़का लड़की जो है मुंबई आती है, फिर दोनों दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हो रहे हैं। कभी कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं इन दोनों के बीच में, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाती है कि वो एक लाइफ जो है स्पॉइल होने लगती है। मतलब दोनों दूसरे को इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मैनेज करते हैं, रहते हैं साथ ही में रहते हैं, सब कुछ हो रहा है साथ में रहते हैं। एंड आफ्टर दैट वो इंसिडेंट कहाँ पे ले जाता है धीरे धीरे, वही फील है कि वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं। लड़का मैनेज कैसे करता है, लड़की कैसे मैनेज करती है, इसी तरह करतूत। और ये करतूत किसकी है ये मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं ट्रेलर में रिवील करूँगा, ना भी करना चाहता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आपको लगेगा कि एक रियल बेस की जो आम लाइफ में हमारे सुनने में, देखने में या पढ़ने में एक मैसेज भी है कि एक लड़की या लड़के में इस तरह की जब बात आती है तो क्या कर सकता है, कैसे मैनेज कर सकता है, किस तरह से। बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे आपको मैंने चीट कर दिया तो आप गुस्सा हो जाएंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन वो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं, इसी तरह। मैं आपसे चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर्स के बारे में और अनूप जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन मतलब प्रोडक्शन की तरफ से और डायरेक्शन की तरफ से जो एफर्ट्स थे बिल्कुल हम लोगों ने देखे हैं। बहुत ही लगन से अनिल जी ने जितनी प्रिपरेशन से लेके फिर शूटिंग पे पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ हम लोगों ने विटनेस किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन्होंने, और अनूप जी के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता था। जहाँ तक फिल्म का सवाल है तो फिल्म डेफिनेटली हटके है, क्योंकि जो विमेन ओरिएंटेड है, मेन लीड ओरिएंटेड है। जो लड़की जो है वो किरदार बहुत ही स्ट्रांग है, और हटके इसलिए मैं कहूँगी कि जो एक नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती है उसके साथ कुछ उससे वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हटके हो जाती है, और फिर उसका उसके ऊपर जो रिएक्शन है, जिस तरह से वो इतना पॉजिटिव वे में उन चीज़ों को, कई नेगेटिव चीज़ें भी होने के बावजूद वो अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़ती और सारी चीज़ों को कैसे पॉजिटिविटी की टुवर्ड्स ले जाती है, ये इस फिल्म का जिस्ट है। तो मुझे लगता है जो मेन किरदार है जिसके ऊपर पूरी फिल्म का भविष्य डिपेंड करता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है, सिंपैथी लेती है वो, और एट द सेम टाइम वो मैसेज भी देती है। तो मुझे लगता है कि खासकर औरतों को तो ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और एक फैमिली अगर देखेगी तो फैमिली को भी अच्छा ही लगेगा, बिकॉज जैसे अनिल जी ने बताया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे क्या होता है, ये डेफिनेटली आम पब्लिक बहुत एंजॉय करेगी, उनको ज़रूर देखना चाहिए फिल्म। ये एक तरीके से आज जैसे मैं बताऊं कि आज कलयुग का ज़माना है एक तरीके से। सो कैसे रिलेशनशिप्स को, कैसे आजकल चीज़ें का जो बेस है, आज कैसे जो रिएक्ट कर रहे हैं या किस बेसिस पर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कैसा कि आप जानते हो क्या क्या चीज़ें वायरल हो रही है, तो मोस्टली हाफ ऑफ देम आर नेगेटिव ओनली। तो जो चीज़ें आजकल के रिलेशनशिप में जो चल रही है उसको किस तरीके से वो कैसे मतलब वो फील क्या, तो वो आपको पूरा का पूरा एक समझ में आएगा कि हाँ, कि आज के टाइम के हिसाब से जो रिलेशनशिप्स है या जो मतलब दो बोलते हैं ना, दो चेहरे वाला हिसाब किताब,
तो वो कहीं ना कहीं इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एलिमेंट्स ऑल्सो, बट उसमें फाइट बैक कैसे किया है उस जो कैरेक्टर है फीमेल ने, वो आपको इसमें देखने को मिला कि किस तरीके से इस नेगेटिव ऑरा से वो बाहर निकली। तो इट्स अ ट्रू मतलब एक इंस्पायरिंग फिल्म है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और ये सबक सिखा के जरूर जाती है एक तरीके से। सो दैट इज व्हाट आई इस फिल्म में ऐसा नहीं, इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म में एक है कि हॉबी, जैसे होता क्या है कि अगर लड़की है बहुत गरीब, बहुत पुअर फैमिली की है, तो क्या उसकी हॉबी ये तो नहीं है कि मैं पैसा कितना निकाल सकूं अपने हस्बैंड से, या लड़का ऐसा है कि उसकी कोई अलग तो हॉबी नहीं है कि मैं कैसे इसको ट्रीट करूं, किस तरह से ट्रीट करूं, अच्छा मतलब कितना अच्छा लेके जाऊं, क्या करूं। तो ये एक हॉबी है एक दूसरे की लाइफ को। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि हर आदमी चाहता है कि कितना शोहरत पाऊँ, कितना पैसे कमाऊँ लाइफ में। तो वो जो चीज़ है शोहरत और पैसा जो लेकर आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी, हर आदमी चाहता है कि मेरा शोहरत हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास ये। तो वो जो करेक्टर है वो कुछ सोच यही है, और एक करेक्टर कुछ अलग सोच रहा है। तो दोनों के बीच में जो इस जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यही एक करतूत के थ्रू हम। बड़ा मुश्किल है जब तक फिल्म आप देखेंगे नहीं, क्योंकि ये कुछ बताने वाले नहीं, ये घुमा फिरा के अपने रसगुल्ले की बात कर रहे हैं। ये कैसे बनता है, उसमें चाशनी कितनी है, ये सब छोड़ दीजिए, आप फिल्म देखिएगा तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी कि इन्होंने कुछ नहीं आइडिया देना है आपको, क्योंकि उसमें है ही कुछ ऐसा। वो कौन थी फिल्म थी ना, अब उसमें अगर बता देंगे कि वो कौन थी तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर वो कौन थी बता नहीं। ये ज़रूर है कि आप जब फिल्म देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे, इतनी मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि आप हर आदमी गेस कर लेता है क्या हो रहा है, आप गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इस बात का मैं आपके साथ शेयर कर। तो फिर वो सब जो है वो पुलिस कमिश्नरेट ठीक कराएंगे। अनुज जी, आपने पिछली फिल्म जो आपकी फिल्म होते हुए टोकन में एक ही शॉट देखे चले गए, हमको लगा था कि वापस आएंगे, वैसे इसी में देखिए लोग कहेंगे ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद हीरो बन जाते हैं, तो थोड़ा सा करके हटाओ, दूसरे लोगों को आने तो अच्छा नहीं लगता कि अपनी फिल्म में जैसे सुभाष घई नहीं आते थे, जरा सा आके चले जाते थे, वो उतना ही है, गुड लक है, गुड लक है कि उतना आ गए। बाकी हमारे कमाल के एक्टर बैठे हुए हैं। साहिल जी जो हैं, इनके पिताजी ने सुपर कैसेट में बहुत सेवा दी है, अजीत जी, उन्होंने बहुत वर्षों वहाँ काम किया है और कंपनी के डेवलपमेंट में बहुत हिस्सेदार हैं वो। तो इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि म्यूज़िक की भी इनको समझ है बिकॉज ऑफ हिज फादर, और एक्टिंग तो इन्होंने कमाल की है। अगर आपकी एंट्री हुई थी फिल्म में तो बहुत सीटियाँ बजी। वो हमारे लोग बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा था मैं आऊँ तो सीटी वीटी बजा देना, नहीं तो मुझे कोई एक्टिंग थोड़ी आती है। वो सोच के दोबारा एंट्री होनी चाहिए। हाँ, वो लोगों ने मुझे कहा कि आप और उसमें चाहिए थे, क्योंकि इन लोगों ने फिल्म के प्रमोशन में मेरा ही पोस्टर बना दिया, पोस्टर में मैं ही था, तो लोगों को लगा ये तो थ्रू आउट होंगे, तो लेकिन इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा काम। हिंदुत्व में भी आप देखेंगे तो थोड़ा ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है जी, समाप्त किया जाए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।